मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम उमैर को किसने मारा है। आरफा आरफा आरफा, इस आरफा के चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं माँ हूं तुम्हारी, मैंने मना कर दिया है तो तुम नहीं जाओगी। अम्मी। सारे देखो मजीद, तुम्हें पता है ना, अगर तुम नहीं गए तो समीना भाभी को कितना बुरा लगेगा। अगर आरफा नहीं जा रही तो मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चलता हूं। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यार लेकिन कहीं आरफा नाराज हो जाएगी। आरफा आरफा आरफा, इस आरफा के चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ, मगर तुम्हारी अकल में बात जरा देर से आती है। अच्छा बस 10 मिनट तो तैयार होता हूँ। शाबाश। यार मैंने भी आई शेडो ठीक नहीं किया, सही काट देती हूँ। देखना, आज तो मेरे जैसा कोई भी नहीं लगेगा। बहुत मजा आएगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं मायू में जाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत मजा आएगा आज। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम में से कोई भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे? मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं माँ हूं तुम्हारी, मैंने मना कर दिया है तो तुम नहीं जाओगी। मामा, अगर आपको नहीं जाना तो आप ना जाएं। मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं तो जरूर जाऊंगी और मैंने अपनी दोस्तों को बुला लिया है। मैं अब उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम वहां नहीं जाओगी, समझ गई तुम? और अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर वहां गई तो मैं तुमसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। खत्म तुम्हारा मेरा रिश्ता। बेटा तैयारियां होगी? जेमी तैयारी तो हो गई, लेकिन क्या? आप बैठे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों हो रही है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। सारिम बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, सिर्फ इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही है और कोई मसला नहीं, इट्स नॉर्मल। परेशान ना हुआ करो हर छोटी बात पर। तैयारी पकड़ो, हमें निकलना भी है। मुझे भी चेंज करना है और बाहर 1-2 काम रहते हैं जो मुझे करने, कोई कमी ना बाकी रह जाए। मैं जरा देख कर आती हूँ, ठीक है? उठो शाबाश, जल्दी से। मेरी बच्ची, मेरी रमन कहाँ है? मेरी मैंने नहीं मारा उसको, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है मेरी बात सुनो। वो जमीन में गिरा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम उमैर को किसने मारा है, मुझे नहीं मालूम। वकील साहब, सारिम की शादी की डेट सर पर है और अभी तक आपने कुछ उस्मान की रिहाई का बताया ही नहीं है। कितना प्रोसेस रह गया? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। जी, मैंने अदालत में एप्लीकेशन लगा दी थी, तारीख भी मिल गई थी, मगर उस दिन अदालत में स्ट्राइक हो गई। अब आगे जजों की छुट्टियां शुरू हो गई। ओहो, जाने अल्लाह हमसे क्या चाहता है। कब ये आजमाइश खत्म होगी हमारी जिंदगियों की? जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शादी से पहले कोई बात बन जाए। बस वकील साहब कोशिश करते रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि उस्मान सारिम की शादी देखे जरूर। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप दुआ कीजिएगा। चलें, ठीक है, मगर आप कोशिश जारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी, मैंने सामान सारा चेक कर लिया। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात आपको अब्दुल्ला भाई फिर बार बार कह रहा हूँ कि खाना बिल्कुल मुझे टाइम पे चाहिए, ठीक है? प्लीज उसमें लेट मत होइएगा। चलें, ठीक है, मैं वो ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
रशीद, इतनी देर हो गई, ताहिरा और रमल अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, टाइम तो काफी हो गया, अब आ जाना चाहिए। मैं पता करता हूँ। हाँ रमल, कहाँ पे बैठा तुम? अभी तक आई नहीं क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जल्दी से वापस आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही? कुछ नहीं, बस रास्ते में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई चीज चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं, ऐसी तो कोई जरूरत नहीं, बाकी मैं सब देख लेती हूँ फिर भी। अच्छा सी जी। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, डन। आरफा, अच्छा चलो, मैं करती हूँ बाद में बात। आरफा, हाँ। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नहीं भाई नहीं, तुमने जो भी रिक्वेस्ट करनी है, कोई बात करनी हो तो तुम हाजरा से करो, वो ही है तुम्हारी सगी। उससे क्या बात करोगी तुम? आरफा, मैं कोई और बात करने आई हूँ। क्या? अब तो माफ कर दो मेरे शौहर को। उसने अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काट ली है। क्या कहना चाहती हो तुम? आरफा, उनकी राह में रुकावट ना बनो, उन्हें रहा होने दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। जब अदालत ने ही उसे गुनाहगार साबित कर दिया है तो इसमें गलतफहमी की क्या बात है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस्मान की राह में रुकावट मत बनो। समीना, तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। मैं नहीं जानती कि वो क्यों नहीं रिहा हो रहा। मुझे पता चला कि उनकी सजा पूरी होने के बावजूद कोई उनकी रिहाई में रुकावट बन रहा है। हम मुखालिफ पार्टी तुम्हारे अलावा और कौन हो सकती? मैं फिर से तुम्हें कह रही हूँ समीना, उनके ना रिहा होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और अगर वो घर आ भी जाता है तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। आफा, फिर भी कोई ऐसी बात तो इस मामले को खत्म कर दो। कितनी आसानी से कह रही है कि इस मामले को खत्म कर दो। मेरे शौहर का कत्ल कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और कह रही है इस मामले को खत्म कर दो। अरे भाभी, आप तो मुंह मीठा करें। नहीं नहीं, बस हाजरा मेरा खाए थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी भाभी। थैंक यू। सारिम, जी आरफा साहिबा, कैसी हैं आप और आज कैसे याद किया आपने मुझे? मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि समीना को कैसे पता चला कि मैं उस्मान की रिहाई की राह में रुकावटें डाल रही हूँ? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला। समीना आई थी मेरे पास
और रो रो के माफिया मांग रही थी और कह रही थी कि मैं उसके शौहर की रिहाई की राह में रुकावट ना डालूं। देखें, लेकिन मैंने तो मुकम्मल तौर पर इस बात को राज रखा था। मैंने आपसे कहा भी था कि इस सब मामले के बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और वही हो रहा है। देखिए आरफा साहिबा, मुझे लग रहा है कि वो परेशान होकर खुद से ये अज्यूम कर रही है कि आप बीच में रुकावटें डाल रही हैं। हो सकता है। आप इस मामले में बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और किसी तौर भी उस्मान जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए, अब तक आपको कोई शिकायत हुई है? जी ठीक है, बस मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। देखिए आरफा साहिबा, जब हम किसी का नमक खाते हैं ना, तो उसको हलाल करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। आपकी रकम अगले हफ्ते पहुंच जाएगी मेरे पास, किसी को भेज के मंगवा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? अम्मी, आपको पता तो है सैलून में टाइम लग जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई। पता लड़के वाले बस बरी लेकर पहुंचने वाले होंगे। और ये मदिया, ये यकीनन अभी तक तैयार नहीं हुई होगी। उसको भी जाकर देखती हूँ। तुम लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। हो गई तुम तैयार? सुबह से तुम्हें कह रही थी कि मदिया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, लेकिन मजाल है कि तुम मेरी एक बात भी सुनो तो। उफ अम्मी, क्या हो गया? हो तो गई तैयार, क्यों बातें सुना रही हैं आज? इसलिए कि शादी वाला घर है। तुमने एक बार भी पूछा कि अम्मी कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। हर डराम काम चोर एक नंबर की। जाओ बैठो जाकर उधर। अरे रोहान, भाभी छोड़े, आप अपना मूड ना खराब करें। सारिन के लिए आज इतना बड़ा दिन है, खुशी का मौका। रमल, मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कितनी बार कोशिश की, लेकिन तुमसे अपना हाल दिल ना कह सका। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे रोकूं, किस तरह अपना बनाऊं। अब तुम किसी और की होने जा रही हो, और किस्मत की सितम ज़रीफी तो देखो, तुम शादी करके भी मेरे ही घर में आ रही हो। मैं किस तरह तुम्हें एक ही घर में किसी और की बीवी बना देख सकूंगा रमल? तुमने कुछ तो मेरा ख्याल किया होता। शायद मेरी मोहब्बत में ही कुछ कमी थी, इसीलिए तो तुम मेरी मोहब्बत की आग ना देख सकी, इसकी तपिश को महसूस ना कर सकी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे रमल, हमेशा खुश रखे। आओ बेटा, जरा भाई के साथ बैठो। मजीद आप एंजॉय कर लेना। भाई क्या हुआ? आज तो आपकी शादी का दिन है, मुंह तो मीठा करें। अरे खिलाओ खिलाओ, आज तो आज एक तस्वीर लेनी। आ जाओ। वो मैं कह रही थी कि हमें बड़ी दे के भी तो जाना है, वो कब जाएंगे? अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा डांस तो हो जाए, चलते हैं बड़ी लेके। अम्मी, अम्मी, अम्मी। सारे क्या हुआ इसको? सारिम क्या हुआ? क्या हुआ? सारिम बेटा, सारिम बेटा पानी लेकर आओ ना। जाओ जाओ। आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हैं?
मुझे तो बस अब ये लग रहा है कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अब क्या हुआ है? मेरा बेटा 1 हफ्ते से घर वापस नहीं आया है। मेरी मुश्किल से फोन पे 2 बार बात हुई होगी उससे। शक्ल नहीं देखी है मैंने अपने बेटे की। मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या है, कहां पर है, किसके साथ है। फोन ही नहीं उठाता है, फोन बंद रखता है। शाम में उसका फोन भी लगा तो मैं तो वाकई उसकी वजह से तंग आ गया हूं। रोहान प्लीज प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ, अपने भाई को ढूंढ के ले आओ। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, प्लीज ढूंढ के ले आओ उसे। आप क्यों इस तरह से परेशान हो रही हैं? देखिए ना, नीचे सारे लोग खुशियां मना रहे हैं और हम यहां बैठ के परेशान हो। नहीं, परेशान नहीं हो प्लीज। यही तो मसला है कि वहां समीना अपने बेटे की खुशियां मना रही है और यहाँ मेरा बेटा घर छोड़ के गया हुआ है। आ जाएगा वो, आप फिक्र मत करें। इस घर पे, इस कारोबार पर जितना हक उन लोगों का है उतना ही हक हमारा भी है। हम भी खुशियां मनाएंगे। बस आप देखती जाएं। अम्मी, ठीक हो जाएगा बेटा। डॉक्टर साहब, सारिम की तबीयत तो ठीक है ना? आप बिल्कुल परेशान ना हो। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था जिनकी वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। तो मैं कुछ दवाएं आपको लिख के देता हूँ, बाकी जूस पिला, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। बानो, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आओ और आते हुए जूस भी लेके आना, ठीक है? सारे थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। परेशान मैं ठीक। हाँ भाई, हो जाता है ये सब तो, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक सेकंड जरा, तुम कहाँ जा रही हो भागते हुए? जी वो सारिम साहब बेहोश हो गए, मैं उनके लिए जूस लेने जा रही हूँ। अभी से? अभी तो शादी शुरू हुई है। जी मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, तो रोज गए। हाँ कुछ नहीं, फिर से वही ड्रामा। हाजरा, बात सुनो। मैं सोचूं कि फरजाना भाभी को बता दूं, सारिम की हालत को उन्हें पता लग गया तो वो ये शादी ही ना खत्म करवा देना। ये ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। अगर उन्हें पता चल के तो सारिम का रिश्ता टूट भी सकता है। तो हम छुपा भी तो नहीं सकते हैं ना। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बरी लेके जानी है, मैं उनका सामना कैसे करूंगी इस बच्चे को लेकर। आप परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ ना। उनसे कह दूंगी खाला जान की तबीयत खराब हो गई थी और सारिम उनको हॉस्पिटल लेके गए। बस मैं बरी लेके अभी चली जाती हूँ उनके घर। ये तो झूठ हुआ ना भाभी, कोई झूठ नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर किसी की जिंदगी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, सच होता है। और मैं सच बोलूंगी, कोई आप फिक्र ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बात छुपाना भी झूठ होता है। भाभी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप सारिम का ख्याल रखिए। मैं जाती हूँ दुल्हन वालों के घर भरी लेकर और रस्म भी अदा करती हूँ, ठीक है? ख्याल रखिए। अम्मी, अब परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ बच्चा, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सो जाओ। हाँ जी। रशीद, वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, कहाँ रह गए? अरे उनके घर में फंक्शन होगा, आप आते होंगे। आप फोन करके पता तो कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, रशीद बात कर रहा हूँ। हम लोग आपका वेट कर रहे थे, आप अभी तक आए नहीं। क्या? ओह अच्छा, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे हैं, सब खैरियत तो है? वो सारम की ममानी हाजरा परी का सामान लेके आ रही है। क्यों हाजरा क्यों आ रही है? समीना खुद क्यों नहीं आ रही? सारम की दादी को अचानक तबीयत खराब हो गई है। समीना और सारिम उसको लेकर हॉस्पिटल गए। अल्लाह खैर करे। चलो देखते हैं। तुम भी तो उठ के नाचो ना, उठो जल्दी करो। हाजरा, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है।
तुमने उनसे झूठ तो बोल दिया है, मगर भाभी एक तो आप हर बात पे घबरा जाती हैं। मैंने आपसे कहा है ना, बात कर ली मैंने उन लोगों से, कुछ नहीं होगा। मगर मुझे तो फिर भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? अगर वो लोग आ गए तो। अस्सलाम वालेकुम भाभी बस मैं जा रही हूँ बरी लेकर। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ ना जल्दी। बस ठीक है, आप दुआ कीजिएगा कि सारिम की तबीयत ठीक रहे और वापस किसी को शक ना हो। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाभी, चल अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है बानो, तुमने सारा प्रिपरेशंस देख ली थी ना? जी मैंने सब कुछ देख लिया, उनको खाना वाना सब कुछ खिला दिया। ये तो बड़ी मजे की खबर सुना दिया। बस एक बार शादी हो जाने दो, ऐसी मजे मजे की खबरें अब तुम्हें रोज सुनने को मिलेंगी। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें इतनी जल्दी क्या थी इस शादी की। हमें क्या, तो बस हम ऐसे कॉमेडी सीन रोजाना देखा करेंगे। वैसे समीना ताई बहुत परेशान होगी। वो तो पागल हो रही होगी इस वक्त। और सुनो, बरी भी रुक गई। आपको क्या मालूम, क्या पता वो लोग ले जाएं आज। वो अपने बच्चे को देखेगी या फिर बरी लेके जाएगी इस वक्त। खैर छोड़ें, हमें क्या है, ये इन लोगों का जाती मसला है, हम क्यों पड़े बीच में। मुझे समीना को इस हाल में देखकर बहुत खुशी होती है रोहान। अम्मा आपने सुना है ना, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। ये तो कुदरत का कानून है। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। भुगत तो रही है समीना, बड़ी आई कहीं के। मिठाई वगैरह ले आए थे ना आप? सब कुछ रेडी है, तुम बेफिक्र हो। बस ये देखो कि सबको यहाँ पे चाय पानी मिला। खाने वाले आ गए? आपको भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में फरजाना भाभी अचानक ही खाला जान की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने सोचा मैं ही बरी ले आती हूँ। हाँ, वो रशीद ने बताया मुझे। अब कैसी तबीयत है? तबीयत तो अब बेहतर है, डॉक्टर्स ने कहा थोड़ा आराम करें तो ठीक हो जाएंगी, इसीलिए समीना भाभी उनके पास रुक गई। मगर उन्होंने कहा तुम जाओ बरी दे के आओ, क्योंकि लड़की वाले इंतजार करते हैं, लड़के वालों का फर्ज भी है। अरे आप अगर बरी ना भी लाती तो कोई बात नहीं थी। इन हालात में आप हमारी खुशियों में शामिल हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ताहिरा हमारी होने वाली बहू है और हम ऐसा कैसे कर सकते थे कि बरी ना लाते। और आप देखिएगा भाभी के इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, सब मेरी पसंद के और सोने के सेट भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे, आपने इतनी मोहब्बत से बनाए हैं तो अच्छे ही होंगे। बिल्कुल। फरजाना आप इन्हें तारा से मिलो, मैं आता हूँ। हाँ मैं मिलवा। चलिए आइए 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 आइए। 2 दिन बाद सारिम की शादी है। अगर शादी के मौके पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी हर मुश्किल वक्त में मदद किया। मुझे यकीन है वो जरूर मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखेगा। क्या टाइम हो गया। अरे तो बहुत देर हो गई है, ये हाजरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वहाँ रशीद भाई और फरजाना न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शुक्र है खैर खैरियत से मेहंदी की रस्म भी हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों मदीहा, मुझे ना कुछ डर सा लग रहा है। अभी तो बरी का सामान देखकर आप खुश हो रही थी, तो अब डर किस बात का लग रहा है? मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर समीना ने हाजरा को अकेले बरी देकर क्यों भेज दिया। वो चाहती तो आरफा को भी साथ में भेज सकती थी। अम्मी आप क्यों ऐसे सोच रही? हाजरा आंटी ने बताया तो था सारिम भाई की दादी की तबीयत खराब है,
अम्मी ऐसे हालात में कौन आता है? और उनकी अक्लमंदी तो ये है कि उन्होंने हाजरा आंटी को बरी का सामान लेके भेज दिया। हाँ वैसे ये बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन माशाल्लाह देखा कितना सारा बरी का सामान भेजा है। बरी का सामान देकर मेरा दिल तो बहुत ही खुश हो गया। लेकिन अब तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि हमें भी उनके यहाँ जाना चाहिए। सारिम की दादी की तबीयत खराब है तो इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। बिल्कुल। बाबा है कहाँ तुम्हारे? बाबा आई थिंक बाहर होंगे, मैं बुला कर लाती हूँ। भाभी, समीना भाभी, भाभी लगता है आपकी आंख लग गई थी। तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई थी। मेरी भी गलती है, रात के इस पर आपकी नींद खराब कर दी। तुम ये बताओ, मायूं की रस्म खैर खैरियत से हो गई ना? उन्होंने हमारे ना जाने का बुरा तो नहीं मनाया? नहीं नहीं भाभी, उन्होंने तो मेरी बहुत आओ भगत की, बस बार बार आपका पूछ रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि समीना भाभी क्यों नहीं आई। मैंने उनको बता दिया कि खाला जान की तबीयत खराब हो गई, इसलिए आप उसमें मसरूफ हो गई। अच्छा, तुमने उनको बरी के जोड़े और जेवर तो दे दिए थे ना? हाँ हाँ, उनको बरी का सामान, जोड़े, जेवरात सब बहुत पसंद आए। आपको तो मालूम है फरजाना भाभी घाघ औरत है। पहले थोड़ा सा मुंह बना रही थी मुझे अकेला देखकर, लेकिन जब उन्होंने बरी के जोड़े देखे, जेवरात देखे, तो फिर मेरे आगे पीछे घूमने लगी। तायरा कैसी लग रही थी? भाभी तायरा बहुत प्यारी लगती थी। आप देखिएगा बारात पे उस पे और रूप आएगा इंशाल्लाह। और हमारा सारिम बहुत खुशकिस्मत है कि उसको तायरा जैसी बीवी मिली। बस मैं तो चाहती हूँ कल का फंक्शन खैर खैरियत से हो जाए और हम ताहिरा को अच्छे से रुखसत करके ले आए इंशाल्लाह। मगर समीना भाभी, बस मुझे एक बात का डर है, कहीं सारिम की तबीयत खराब ना हो जाए। नहीं होगी, अच्छा बच्चा संभालेगा खुद को। बस फरजाना भाभी और रशीद भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा सारिम ज़हनी तौर पर परेशान है, वरना बहुत बुरा होगा भाभी। खैर अब मैं चलती हूँ, कल के लिए और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह ताहिरा, तुम्हारे ड्रेसेस कितने अच्छे हैं, इनके कलर्स और डिजाइन मुझे बहुत पसंद आए। तो तुम्हारी सास की पसंद ना बहुत अच्छी है, बेहतरीन। मुझे तो ये सारिम भाई की पसंद लगती है। अच्छा बकवास मत करो, मुझे नहीं पता किसकी पसंद है, और तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वैसे ताहिरा एक बात बोलूं? तुम ना शादी के बाद अपने ड्रेसेस का मुझे एक एक राउंड तो दोगी ना प्लीज, मैं भी पहनूंगी। हाँ हाँ, तुम जब मर्जी ले लेना, सब तुम्हारा ही है। ठीक है? हाँ, लेकिन उसकी सास के सामने पहन के नहीं चली जाना। कब क्या सोचेगी वो? हमने कपड़े दुल्हन को दिए थे और दुल्हन की बहनें पहन रही। रमन, तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मुझे बातें सुनाने का। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो ये कपड़े पहनकर मैं उसकी सास के आगे चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, बस बस, अब लड़ो नहीं तुम लोग, जल्दी से सामान समेटो, कल की तैयारियां भी करनी है। ठीक है, कपड़े लाना जरूर। वैसे ताहिरा, तुम ये सारे कपड़े पहन के बहुत प्यारी लगोगी। सारिम बेटा, कैसी तबीयत है अब? काफी बेहतर है, बैठे। सारे मैं चाहती हूँ कि तुम सेहत याब हो जाए। अम्मी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। किस बात का सॉरी? कल रात को मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इट्स ओके बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बन जाओ, अपने बाबा की तरह, दादा की तरह।
हर मुकाबले से लड़ने की हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। मैं क्या करूं? मैं खुद से तो सब कुछ करता नहीं हूं। जाने मुझसे सब कुछ क्यों हो जाता है। मैं जानती हूँ, मगर फिर भी आरफा और रोहान की बेतुकी बातों से डरा मत करो, मुकाबला किया करो। बी अ ब्रेव मैन। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद ऐसे मौकों पे घबराऊं ना। शाबाश मेरा बेटा। चलो उठो, फ्रेशन अप हो, मैं जरा बाहर के एक दो काम देख लूं। उठो, फ्रेश हो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि सारिम जैसे लड़के के लिए इन लड़की वालों ने सोच भी कैसे लिया। जब आंखों पे दौलत की पट्टी चढ़ी होती है ना, कुछ और दिखाई नहीं देता। हाँ, इस जायदाद में सारिम का भी हिस्सा है, यही देख के रिश्ता दिया होगा लड़की वालों ने। वैसे मुझे तो वो जो फरजाना है ना, बहुत लालची और शातिर लगती है। बात तो ठीक है, मुझे लगता है कि लड़की में भी कोई ऐब होगा, जब भी तो देखें दोनों तरफ खामोशी है। लेकिन जहां तक मैं समीना भाभी को जानती हूँ, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं लाएंगे अपने घर। फिर क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि भाभी ने सारिम की सच्चाई छुपाई हो उन लोगों से। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, ऐसा ही हुआ होगा। खैर, मेरी भला से मुझे क्या, मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन सबके सामने सारिम का भांडा फूटेगा। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? अच्छा जी, तो दुल्हन मैडम से इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, अभी पूरा दिन बाकी है। अम्मी बाबा सारिम के घर गए हुए हैं। ओ अच्छा, आपको नहीं लेके गए ना, इसलिए इतना अपसेट हो रही हैं। बकवास नहीं करो, सीरियस हूँ मैं। क्या हो गया ताहिरा? सारिम की दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वहाँ उनसे मिलने गए। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है, मैंने अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं मांगी है। तुम बिल्कुल परेशान हो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा ना, परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, तुमने सैलून कॉल करके बोल दो कि वो लड़की घर भिजवा तुम्हें तैयार करने की। सही है, मैं जब तक जाके दूसरे काम देख रही हूँ। हाँ बोल देती हूँ। हाजरा, वो सारी तैयारियां देख ली हैं? जी जी, सब तैयारियां देख ली। सेज और गाड़ी वो सजी या नहीं अभी तक? समीना भाभी, सारे काम हो गए, आप परेशान ही ना हो। बल्कि मैंने मजीद को भी कह दिया है, बस सेज वाला थोड़ी देर में आता होगा। ठीक है। वक्त का पता ही नहीं चलता, कैसे गुजर गया। बिल्कुल सही कह रही हैं, वक्त तो बहुत तेजी से भाग रहा है। बस अल्लाह करे सारे काम टाइम से हो जाए। तो बहुत सारे काम है करने वाले, छोटे छोटे, पता नहीं कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठिए ना, मैं चाय का बंदोबस्त कर। अरे नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तो बस अम्मी की खैरियत मालूम करने आ गए। अरे नहीं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, मैं चाय का बोल। अरे नहीं प्लीज रहने दीजिए, आप जानती हैं कि बहुत सारे काम हैं और शाम को निकाह भी है, अभी जाके बहुत काम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी, खाला की तबीयत कल अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से समीना भाभी नहीं आई थी, मगर अब वो बेहतर है। चलें, शुक्र है अल्लाह का।
मैंने और रशीद ने कहा कि चले अम्मी को देख कर आते हैं। जी बिल्कुल। आप ये तो बताइए कि आपको बरी कैसी लगी? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस अल्लाह करे कि आज खैरियत से रुखसती भी हो जाए। इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें भाभी, खैर खैरियत से निकाह भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग आज आ रहे हैं बारात लेकर। अरे जी जी क्यों नहीं, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अरे वाह, मेरा दूल्हा बेटा तैयार हो रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। देखो बेटा, इस घर में एक नई बच्ची आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ताहिरा तुम्हारी जिंदगी का अब हिस्सा होगी, तुम्हें उसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर करनी है। मुझे पता है अम्मी, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन परेशान ना हुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस तुम खुश रहो। तुम तैयारी करो, मैं जरा दादी को दवाई दे आऊं, उनकी दवा का टाइम हो गया, ठीक है? मामा का फोन? जी मामा, क्या बात है? रोहान, आज सारिम की बारात है। मुझे पता है, आपने ये बताने के लिए मुझे कॉल किया है? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं भी बारात पे जाऊंगी। क्या क्या हो गया मामा आपको? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कभी तो आप उन लोगों से इतनी नफरत का इजहार करती हैं और कभी उनके साथ हो जाती हैं। क्या क्या चाहती क्या हैं आप मामा? रोहान, ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। तुम बस शादी पे पहुंचना, असल तमाशा तो वहीं पे होगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूं, और वो तमाशा तो मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। तुम बस पहुंचो।